कस्टमर का बस चले तो 1 पाउंड के केक के ऊपर पूरा बंगला तामीर करवा ले। 1 पाउंड का केक बना दें, उसके ऊपर एरोप्लेन बना दें, बैग बना दें, पासपोर्ट बना दें। 1 पाउंड का केक बना दें, उसके ऊपर कपल बना दें, कैलेंडर बना दें, फ्लावर्स लगा दें। 1 पाउंड का केक बना दें, उसके ऊपर फलाना 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 एनिमल बना दें। 1 पाउंड का केक बना दें, उसके ऊपर रेनबो बना दें, उसके ऊपर 2-3 टेडी बियर्स बना दें। 1 पाउंड का केक है कि पता नहीं कोई 10 मरले का प्लॉट है कि उसके ऊपर एक बंगला तामीर हो जाए। लिटरली जब से मेरी वीडियोस वायरल हुई हैं मैं इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ। जिन्होंने जो लोग मुझे स्टार्ट से फॉलो करें वो तो देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में मेरा कंटेंट इस तरह का था। मैंने अपनी हर चीज़, अपनी हर रेसिपी, अपनी टिप्स ट्रिक्स और मैंने अपना डेली रूटीन, डेली व्लॉगिंग शेयर की। लेकिन उसके साथ साथ जो एक नेगेटिव चीज़ मुझे फेस करने को मिल रही है वो ये है कि कस्टमर ऐसे ऐसे डिज़ाइन लेकर आते हैं और फिर कहते हैं कि ये 1 पाउंड में बना दें, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता। 1 पाउंड का एक केक जो हम लोग बेकरी से लेते हैं वो 6 इंचज़ होता है। 6 इंचज़ को अगर आप लोग इंची टेप पे नापे तो आप देखेंगे कि वो कितना होगा। या यूजली आप उस केक को माइंड में रखें, जो 1 पाउंड का केक हमें बेकरी से मिलता है वो 6 इंच का होता है, ठीक है। और उसकी हाइट 1.5 इंचज़ तक भी नहीं होती। अगर हम चलें जो मैं देती हूँ वो 5 इंचज़ के पैन में देती हूँ, थोड़ा सा हाइटेड केक देती हूँ। अब अगर हम मजीद कस्टमर को 1 पाउंड का केक चाहिए लेकिन केक जो है ना वो हाइटेड होना चाहिए, तो हाइटेड में हम उसको 4 इंचज़ तक कर लेंगे। जो सैम्पल्स मैंने भी आप लोगों के सामने बनाए हैं, ये 4 इंचज़ केक है, 1 पाउंड केक है। चलो जी इतना तो समझ। अब इससे ज़्यादा मैं इस केक को क्या हाइट दूँ? चलो जी अब इस केक को मैंने बना दिया 1 पाउंड का। अब इसके ऊपर इनको कुत्ता भी चाहिए, बिल्ली भी चाहिए, बकरी भी चाहिए, इस केक के ऊपर इनको रेनबो भी चाहिए, इसके ऊपर एक टेडी बेयर ऊपर होना चाहिए, एक टेडी बेयर नीचे। छोटी छोटी बॉल्स है ना, ये सारी भी बना देनी है। और उसके बाद जब टेक्स्ट की बारी आती है तो इनको जो है ना पूरा एक जो है वो पेपर शाया करना होता है, जो कि इनको केक के ऊपर और केक के बोर्ड के ऊपर। यार खुदा का खौफ करो, 1 पाउंड का केक है, इतना इतना बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर आपकी ये सारी कस्टमाइजेशन आ जाए। चलें जी कस्टमाइजेशन कर दी, मेरी सोशल मीडिया हैंडल कहती है खैर आप ही बना दो 1 पाउंड के केक के ऊपर तो ये चीज़ें बना दो, चलो हम चार्ज कर लेते हैं। अब जब चार्जिंग की बारी आती है तो 1 पाउंड का केक, पहले तो आप लोग कहते हैं कि जी 1 पाउंड का केक बना दे, 1 पाउंड का केक बना दिया। अब उसके ऊपर आपका कुत्ता, बिल्ली, बकरी, दुम्बा, भैंस सब कुछ आ गया। उसके बाद जी अब आप जब चार्जेस की बारी आती है तो 1 पाउंड का केक और इतना महंगा जी। वो सारी कस्टमाइजेशन जो आप लोगों ने ऐड करवाई है। 1 पाउंड का केक जो होता है वो फ्रेश क्रीम केक होता है या बटर क्रीम केक होता है, वो सिर्फ क्रीम केक होता है। उसके ऊपर फॉन्डेंट टॉपर कहाँ से आ गया? जब फॉन्डेंट टॉपर आएगा तो फिर फॉन्डेंट टॉपर के मेहनत का भी चार्ज होगा, फॉन्डेंट टॉपर्स का भी चार्ज होगा, वो एडिशनल एक चीज़ आ जाती है। फॉन्डेंट केक जो कि फ़िलहाल मैं 2000 या पर पाउंड दे रही हूँ, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फ्रेश क्रीम केक में और बटर क्रीम केक में ये सारी चीज़ें नहीं आती। ये सारी कस्टमाइजेशन जब आप लोग ऐड करवाएंगे तो फिर आपको इसका पे करना होगा। अच्छा आप ऐसा करें 3-4 तितलियाँ भी लगा दें, ये भी कर दें, वो भी कर दें, और जब पैसे देने की बारी आती है तो कहते हैं 1 पाउंड केक, हाँ इतना महंगा। पहले तो दिन में 15 कस्टमर आ गए, 20 कस्टमर आ गए, उनमें से 3-4 बंदों को जो है समझा दिया कि जी 1 पाउंड का केक में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। चलो जी 2 को 3 समझ नहीं आई, 3 कस्टमर रिटर्न हो गए। अब जो कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है अगर आपका बजट नहीं है, आपके घर में 2 बंदे खाने वाले, 3 बंदे खाने वाले, फिर अब डिज़ाइनिंग भी उसी हिसाब से लेके, उसी एतबार से लेके कि यार बेकर भी तो इंसान है। अगर वो 3 घंटे या 4 घंटे एक एक के ऊपर टॉपर्स बनाने के लिए, तो वो जाहिर सी बात है इसका चार्ज करेगा। फ्री में तो कोई चीज़ भी नहीं बना कर देगा। लेकिन ये चीज़ आपको समझ नहीं आती। आपको 1 पाउंड के केक में ये सारा कुछ भी चाहिए, उसके बाद आपने पे भी नहीं करना। और उसके बाद आप बेकरी से कंपेयर करते हैं कि बेकरी पे तो 1 पाउंड केक 500-600 रुपये का मिलता है। तो जो 500-600 का केक मिलता है वो उनके रेगुलर बनने वाले केक होते हैं, उसमें कोई कलर कस्टमाइजेशन होती है। जब कस्टमाइज़ केक आप लोग हमसे अपनी मर्ज़ी का बनवाते हैं तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी मर्ज़ी का चार्ज करें। तो ज़ाहिर है अगर आप एक केक में 4 या 5 कलर ऐड करवा रहे हो, वो मैं कल वीडियो शेयर करूँगी, तो उन कस्टमर ने एक केक में 4-5 कलर ऐड करवाए, तो ज़ाहिर है कि जहाँ पर एक कलर होता है, जहाँ पर 4 कलर होता है, ये कस्टमाइजेशन के लिहाज से चार्ज भी होगा और आपको पे भी करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों की चीज़ें थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा सेंस लाएँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल करें कि 1 पाउंड में अभी जो मैंने आज की वीडियो में जितने भी केक बनाए हैं थोड़े सिंपल हैं, क्रीम केक हैं। 1 पाउंड केक में इस तरह के डिज़ाइन, ये डिज़ाइन जिनके ऊपर इतनी भर भर के कस्टमाइजेशन ले आते हैं, जैसे कि ये डिज़ाइन है, इसके ऊपर 5 एनिमल स्टॉपर्स हैं। अब आपको कि मैं ये 1 पाउंड केक में बना कर दूँगी तो फिर मुझे बताएं कि मैं इसके साथ क्या करूँ। ये 3 पाउंड का केक आप कहते हैं जी ये फॉन्डेंट केक आप मुझे 1 पाउंड में बना दें, इसका क्या साइज़ होगा 1 पाउंड में? ये सारा केक आपको इतनी सारी कस्टमाइजेशन के साथ ये वाला केक 1 पाउंड में बना दे। मतलब अब साइज़ को भी तो देखो, 1 पाउंड मतलब कि क्या चीज़ है। अब ये रेनबो अगर मैं 1 पाउंड केक पे बनाती हूँ तो रेनबो कहाँ जाएगी, मुझे सिर्फ इस चीज़ का बता दें। अब ये अच्छा थोड़ा सा फ्रेश क्रीम की तरफ भी आ जाते हैं कि इतने सारे टॉपर आपको फ्रेश क्रीम के अंदर चाहिए, तो फ्रेश क्रीम का केक इतने ज़्यादा फॉन्डेंट टॉपर को बेयर नहीं करता, उसके लिए आपको बटर क्रीम या चॉकलेट फज की तरफ ही जाना पड़ेगा। हम 2 बंदे खाने वाले हैं, बस एक्रेलिक बॉक्स में जो हमें ये सारा कुछ डाल के दे दें, तो ऐसा नहीं होता। फ्रेश
जो 1 पाउंड है उसमें इस तरह के डिज़ाइन बनते हैं। अगर आप लोग नहीं हैं खाने वाले, आप छोटे बनवाएं, छोटे केक बनवाएं लेस कस्टमाइजेशन के साथ, ताकि बेकर की भी 1 पाउंड के केक के ऊपर पूरा दिन ना लग जाए। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं, हम एक 2 पाउंड का केक बना रहे हैं, एक 4 पाउंड का केक कंसिडर कर लो, एक 1 पाउंड का केक कंसिडर करो, उसका बेकिंग टाइम भी सेम है, उसका मटेरियल को इकट्ठा करना, उसको मटेरियल रेडी करने का टाइम, केक का मेकिंग टाइम सेम है, केक को ठंडा होने का टाइम सेम है, आइसिंग का टाइम सेम है, सब चीज़ें सेम है। हम ऑलरेडी आप लोगों को 1 पाउंड के चक्कर में मतलब अपना बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। बेकरी पे तो वो 4-4 पाउंड के केक बना के देते हैं, जिसमें वो 2 या 2.5 पाउंड का केक आप लोगों को देते हैं, और पैसे जो है वो 1000 रुपीज़ पर पाउंड के हिसाब से चार्ज कर देते हैं। हिसाब तो वहीं आ जाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं मिलती जो आप लोगों को किसी भी होम बेकर से, मैं खाली अपनी बात नहीं करी, किसी भी होम बेकर से आप लोगों को मिल सकती है। तो आप 4-4 पाउंड वाले डिज़ाइन जो अगर 1 पाउंड में कस्टमाइज़ करेंगे, पहले तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई बेकर आपको करके भी दे रहा है तो एटलीस्ट उसको, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि सबको ही ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि फिर एटलीस्ट उसको जो 1 पाउंड के केक के ऊपर एडिशनल आपकी सारी मेहनत होगी, एटलीस्ट उसका तो पे करें। या फिर 1 पाउंड केक में अगर आपके घर में 2 बंदे या 3 बंदे खाने वाले, तो प्लीज़ वही डिज़ाइन मतलब सिंपल से सिंपल की तरफ रहें, ताकि बनाने वाले को भी मसला ना हो और आपका भी जो बजट है वो इससे जो है वो इफेक्ट ना हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, थोड़ी सी सेंस लड़ाएं कि यार हम लोग क्या चीज़ 1 पाउंड में मांग रहे हैं, और 1 पाउंड के एटलीस्ट एक बार साइज़ को माइंड में रखें कि बेकरी से जो आप वो 1 पाउंड केक लेते हैं उसके ऊपर ये सारा ताम झाम जो है वो आ सकता है। ओ फला, मैं तो थक गई हूँ। तो मतलब ये कि रोज़ मैं अपने इनबॉक्स में ये सब बातें इवन मतलब हर कस्टमर को समझा रही होती हूँ। कस्टमर डिज़ाइन लेके आता है, उसके ऊपर गाड़ी बनी हुई है, उसके ऊपर 2-3 गाड़ियाँ, नीचे भी गाड़ियाँ, ग्रास भी बना हुआ है, काफ़ी कुछ लगा हुआ है जी। 3 पाउंड का इतने, अच्छा 2 पाउंड में बना दें, अच्छा 2 पाउंड, अच्छा फिर 1 पाउंड में बना दें। मतलब यार ये क्या है? 1 पाउंड केक की कोई 10 मरले का प्लॉट नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन बिल्कुल बस समटाइम ना सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती है आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ अगर आप लोग मतलब बेकरी से आप लोग बनवाएंगे, 4-4 पाउंड के केक बनवाएंगे, उसमें 2 पाउंड का केक लेंगे, उसके बाद उसको होम बेकर के साथ कंपेयर भी करेंगे प्राइसिंग का। तो अगर आपने प्राइसिंग कंपेयर ही करनी है तो फिर आप बेकरी की तरफ ही चले जाएं, डायरेक्ट हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप किसी से मतलब होम बेकर से मतलब इतनी मेहनत करवा रहे हैं तो प्लीज़ उसकी मेहनत का जो है उसको पे भी करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।